हेलो पेट लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। तो दोस्तों, अगर आपको पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और लॉयल डॉग्स पसंद हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे डॉग ब्रीड्स के बारे में जो दुनिया भर में अपनी स्ट्रेंथ और लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, पिटबुल टेरियर और रॉटवाइलर। दोनों ही ब्रीड्स काफी मिसअंडरस्टूड हैं, लेकिन क्या ये सच में डेंजरस होती हैं या फिर ये बदनाम हैं? दोनों ब्रीड्स में काफी डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज हैं जो आज हम डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा कि आपके लिए कौन सा डॉग ब्रीड बेस्ट है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स की हिस्ट्री और ओरिजिन की। पिटबुल टेरियर का ओरिजिन 19th सेंचुरी इंग्लैंड में हुआ था। ये डॉग्स बुल बीटिंग और ब्लड स्पोर्ट्स के लिए ब्रीड किए गए थे, जहां इन्हें स्ट्रेंथ और एग्रेशन के लिए ट्रेन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ब्लड स्पोर्ट्स बैन हो गए, पिटबुल्स को फार्मिंग और कंपेनियनशिप के लिए यूज किया जाने लगा। दूसरी तरफ रॉटवाइलर्स का ओरिजिन एंशिएंट रोम में हुआ था। ये डॉग्स कैटल हर्डिंग और कार्ट पुलिंग के लिए ब्रीड किए गए थे। इनकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस काफी ज्यादा होती है और बाद में इन्हें पुलिस और गार्ड डॉग्स के तौर पे भी यूज किया गया। रॉटवाइलर्स का जर्मन ओरिजिन भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां ये बुचर डॉग्स के नाम से फेमस थे क्योंकि ये मीट वैगन्स प्रोटेक्ट करते थे और उनको पुल भी करते थे। अब बात करते हैं इन दोनों डॉग्स की फिजिकल अपीयरेंस और साइज की। पिटबुल मीडियम साइज डॉग्स होते हैं जो काफी मस्क्यूलर और कंपैक्ट बॉडी के साथ आते हैं। इनका वेट टिपिकली 16 to 30 kg होता है और हाइट 17 to 21 इंचेस टॉल तक होती है। पिटबुल्स का कोट शॉर्ट होता है जो इनकी मेंटेनेंस को काफी इजी बनाता है, लेकिन इनका मस्क्यूलर फ्रेम और स्ट्रॉन्ग जॉ इन्हें काफी पावरफुल बनाता है। रॉटवाइलर्स ऑन दी अदर हैंड लार्ज साइज डॉग्स होते हैं। इनका वेट 35 to 60 kg के बीच होता है और इनकी हाइट 22 से 27 इंचेस तक हो सकती है। रॉटवाइलर्स का बिल्ड काफी हैवी और स्ट्रॉन्ग होता है और इनका ब्लैक और टैन कोट काफी आइकॉनिक होता है। दोनों ब्रीड्स काफी इंप्रेसिव दिखती हैं, लेकिन रॉटवाइलर्स की शेर साइज इन्हें थोड़ा इंटिमिडेटिंग बना देती है एज कम्पेयर टू पिटबुल। अब बात करते हैं इनकी टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी की। पिटबुल टेरियर्स काफी लॉयल, फ्रेंडली और अफेक्शनेट होते हैं, स्पेशली टुवर्ड्स ह्यूमंस। इनका प्लेफुल और एनर्जेटिक नेचर उन्हें काफी अच्छा फैमिली पेट बनाता है, लेकिन इन्हें अर्ली सोशलाइजेशन की जरूरत होती है। पिटबुल्स के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि ये नेचुरली एग्रेसिव होते हैं। हकीकत ये है कि अगर इन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन और सोशलाइज किया जाए तो ये काफी बैलेंस्ड और लविंग पेट बन सकते हैं। रॉटवाइलर्स ऑन दी अदर हैंड थोड़े रिजर्व और प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ काफी लविंग और लॉयल होते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए इनका बिहेवियर थोड़ा अलूफ हो सकता है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है। रॉटवाइलर्स को नेचुरल गार्ड डॉग्स के तौर पे जाना जाता है और ये अपनी फैमिली और घर को प्रोटेक्ट करने में काफी अलर्ट होते हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग और लीडरशिप के बिना ये डोमिनेंट और समटाइम्स एग्रेसिव बन सकते हैं। अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स की एनर्जी लेवल्स और एक्सरसाइज नीड्स की बात करें तो पिटबुल टेरियर्स हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं। इन्हें रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, जैसे डेली वॉक्स, रन्स एंड प्ले टाइम। अगर इनका एनर्जी रिलीज नहीं होता तो ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाने लगते हैं। पिटबुल्स मेंटल स्टिमुलेशन भी इंजॉय करते हैं, जिसमें ट्रेनिंग, गेम्स, पजल टॉयज काफी मददगार होते हैं। रॉटवाइलर्स ऑन दी अदर हैंड मॉडरेट एनर्जी डॉग्स होते हैं। इन्हें भी डेली वॉक और फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है, लेकिन ये पिटबुल्स जितने हाइपर एक्टिव नहीं होते। रॉटवाइलर्स काफी इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें मेंटली इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। इनकी स्ट्रेंथ की वजह से प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना उन्हें वॉक पे ले जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेनेबिलिटी। दोनों ब्रीड्स इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनकी ट्रेनेबिलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। पिटबुल्स को ट्रेन करना रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट और ईगर टू प्लीज होते हैं, लेकिन इनका स्टबर्न साइड भी होता है, तो कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट काफी जरूरी होती है। पिटबुल्स को अर्ली एज से सोशलाइज करना और बेसिक ओबीडियंस सिखाना उनके फ्यूचर बिहेवियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। रॉटवाइलर्स ऑन दी अदर हैंड थोड़ा डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। इन्हें ट्रेन करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हो। रॉटवाइलर्स को फर्म और कॉन्फिडेंट लीडरशिप की जरूरत होती है ताकि अपने ओनर को रिस्पेक्ट करें। अर्ली ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन इनके केस में भी काफी जरूरी होता है, स्पेशली क्योंकि ये नेचुरल प्रोटेक्टर्स होते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं इनके मेन कंपैरिजन की, दैट इज बाइट फोर्स एंड स्ट्रेंथ। पिटबुल टेरियर्स की बाइट फोर्स अप्रोक्सीमेटली 235 psi होती है, जो काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। ये अपनी पावरफुल जॉ के लिए फेमस है, जो उनकी मस्कुलर के साथ कंबाइन होकर इन्हें काफी स्ट्रॉन्ग बना देती है। रॉटवाइलर्स की बाइट फोर्स और भी ज्यादा होती है, अराउंड 328
psi। इनका जॉ प्रेशर पिटबुल से ज्यादा होता है, जो उनके लार्ज साइज और मस्कुलर बिल्ड के साथ मिलके इन्हें एक फॉर्मिडेबल गार्ड डॉग बनाता है। रॉटवाइलर्स की नेचुरल स्ट्रेंथ और पावर इन्हें सिक्योरिटी और पुलिस डॉग्स के तौर पे भी काफी यूजफुल बना देती है। तो अगर दोनों डॉग ब्रीड्स की बाइट फोर्स को कंपेयर किया जाए तो रॉटवाइलर की बाइट फोर्स पिटबुल से काफी ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ देयर ह्यूज साइज। अब बात करते हैं इनके हेल्थ और लाइफ स्पैन की। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी दोनों ब्रीड्स को क्लोजली देखना जरूरी है। पिटबुल्स जनरली काफी हेल्दी डॉग्स होते हैं, लेकिन इन्हें हिप डिस्प्लाजिया, एलर्जीज और हार्ट इश्यूज जैसे हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन 12 to 14 ईयर्स होता है, जो मीडियम साइज डॉग्स के लिए काफी अच्छा है। रॉटवाइलर्स की लाइफ स्पैन थोड़ी शॉर्ट होती है, टिपिकली 8 to 10 ईयर्स। इनमें हिप डिस्प्लाजिया, एल्बो डिस्प्लाजिया और हार्ट कंडीशन जैसे इश्यूज कॉमन होते हैं। इन्हें कैंसर का रिस्क भी ज्यादा होता है, जो इनके लाइफ स्पैन को कर सकता है। रेगुलर वेट चेकअप्स और प्रॉपर डाइट इन दोनों ब्रीड्स के लिए एसेंशियल होती है। सो गाइस, एक मिसकंसेप्शन है जो कि मीडिया रिप्रेजेंट करती है इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बारे में, दैट इज पिटबुल और रॉटवाइलर डेंजरस या एग्रेसिव होते हैं। ये मिसकंसेप्शन मेनली उनके मीडिया पोर्ट्रेल और अनट्रेन्ड डॉग्स के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से बनी है। हकीकत ये है कि दोनों ही ब्रीड्स लविंग, लॉयल और बैलेंस पेट्स बन सकते हैं अगर उन्हें प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए। पिटबुल्स के फ्रेंडली और अफेक्शनेट नेचर को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं और रॉटवाइलर्स की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट को गलत समझा जाता है। दोनों ब्रीड्स के लिए अर्ली ट्रेनिंग, सोशलाइजेशन और रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप बहुत जरूरी है। सो अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो ये बिल्कुल भी डेंजरस या एग्रेसिव नहीं होती। डिपेंड्स कि ये किन हाथों में जाती है। अगर ये गलत यूज में चली जाएगी तो ऑब्वियसली दोनों डॉग ब्रीड्स ही बहुत डेंजरस और एग्रेसिव हो सकती हैं। बात करें अगर वेदर टॉलरेंस की, पिटबुल्स का शॉर्ट कोट होता है, इसलिए ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर्स या जैकेट्स की जरूरत होती है। वार्म वेदर में ये ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन एक्सट्रीम हीट में इन्हें हाइड्रेशन और शेड चाहिए होता है। रॉटवाइलर्स का डबल कोट उन्हें कोल्ड वेदर में बेटर प्रोटेक्शन देता है। ये कोल्ड क्लाइमेट्स को पिटबुल से बेटर हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इन्हें भी एक्सट्रीम कोल्ड में एडिशनल केयर की जरूरत होती है। वार्म वेदर में इनका थिक कोट इन्हें हीट स्ट्रोक का रिस्क दे सकता है, इसलिए कूलिंग और रेस्ट बहुत जरूरी है। बात करें अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स की प्राइसेस के बारे में, इंडिया की मार्केट में पिटबुल पपीज के जो टिपिकल प्राइस रेंज है दैट इज 25,000 से 60,000 तक। प्राइस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द ब्रीडर, लाइनेज एंड लोकेशन। जहां से आप लोगे प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से ले रहे हो। वेराज अगर रॉटवाइलर की प्राइस की बात की जाए तो रॉटवाइलर के पपीज यूजुअली आपको कॉस्ट करते हैं अराउंड 30,000 से 85,000 तक, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। सो गाइस, अब सवाल ये आता है पिटबुल या रॉटवाइलर, कौन सा डॉग आपके लिए बेस्ट है? अगर आप एक मीडियम साइज, एनर्जेटिक और अफेक्शनेट डॉग ढूंढ रहे हैं जो फैमिली के साथ फ्रेंडली हो, तो पिटबुल टेरियर आपके लिए बेस्ट हो सकता है। पिटबुल एक्टिव फैमिलीज के लिए काफी बेस्ट होते हैं। वेराज अगर आपके पास जगह बड़ी है, आपको एक लार्ज साइज की ब्रीड चाहिए फॉर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, तो रॉटवाइलर आपके लिए बेस्ट हो सकती है। बट रॉटवाइलर्स के लिए आपको बजट और जगह दोनों बड़े रखने पड़ेंगे। सो गाइस, लास्ट में एक अल्ट्रा प्रो टिप आपको देना चाहूंगा। ये दोनों डॉग ब्रीड्स ही बहुत जबरदस्त डॉग ब्रीड्स हैं, नो डाउट। बट अगर मीडिया इनके एग्रेसिवनेस और डेंजरस होने पे बहुत सारी चीजें सामने लेके आती है तो उसका कोई रीजन ही है। लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए अगर इन दोनों डॉग ब्रीड्स में से कोई भी लेते हो, स्पेशली अपने घर के लिए, अपने बच्चों में रखने के लिए, तो सबसे पहली चीज आपने छोटे पपी लेने हैं, जो भी ब्रीड आप डिसाइड करो, वेदर इट्स पिटबुल और रॉटवाइलर, और उनको बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग और सोशलाइजेशन दे के रखनी है। कभी भी आपने बड़ा पिटबुल, एक एडल्ट पिटबुल या एडल्ट रॉटवाइलर अपने घर में नहीं रखना, वो काफी डेंजरस हो सकता है आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।